A very, very good morning, all of you. Ayushi Agarwal, Sachin Anand, Shivam Goyal, काम्या, निकिता चावला, रिद्धि कक्कड़, माधव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस यस सर। यस सर। निकिता ये कितने हैं? अरे निकिता ये कितने हैं? दो दो। दो। मैं क्या पता देख तो लूं कि देख भी रही है कि स्क्रीन के सामने नहीं देख रही है। नहीं सर, देख रही हूँ। देख रही हूँ। राइट। लास्ट क्लास में पेपर नंबर 11 हमारा हो रहा था। प्रांशु अरोड़ा जी, बड़े दिनों बाद आए आप। संडे को भी कहाँ आया है? मतलब फ्राइडे को, लास्ट सैटरडे को भी कहाँ आया तू? सैटरडे को भी कहाँ आया तू? कहाँ आया था? ऑफलाइन आया था, ऑनलाइन आया था? आया नहीं था। अच्छा चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हम पेपर नंबर 11 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए और पहले खुद करिए। क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड वर पार्टनर फर्म ड्यू टू कोविड पैंडेमिक. एक्स डाइड 30th June 2021 and according to the agreement the share of the deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit. कई बार क्या होगा, average profit of the last 5 year plus 10%. Books are closed on 31st March every year. The profit and loss last 5 year, X share of profit of the date of death and give that journal entry. डेथ के क्वेश्चन में मैं बार बार बोलता हूं, और रिटायरमेंट में सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, डेथ हुई, डेट ऑफ डेथ क्या है, और तीसरा किस दिन डेथ हुई है. एक्स की डेथ हुई है और 30 जून को डेथ हुई है. आपका जो रेशो था वो क्या हो जाएगा? रेशो नहीं दी हुई तो इक्वल पार्टनर हो जाएंगे. एक्स हो गया 1/3 के लिए. बुक्स बंद हो रही हैं 31 मार्च को. लास्ट बैलेंस शीट बनी 31 मार्च 21 को. 30 जून को, इसका मतलब 3 महीने का क्लेश है. अब यहां पर हमें नॉर्मल सवाल निकालना है. लास्ट 5 ईयर लेने हैं. तो पहला हो गया 1 2 3 4 5. अगर यहां पर हमारे को 31/3/16 का भी प्रॉफिट दिया होता तो हम उसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि लास्ट 5 ईयर लेने हमें. दूसरा, ये जो ब्रैकेट में है डेट इज लॉस. हो सकता है एग्जामिनर यहां पर लॉस ना लिखे, ब्रैकेट में लिखे, तो ये मानना ये लॉस है. अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा. दक्षिता 3465 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया आपका. अब आपको जब पेपर में सवाल करना है, मुझे मेन है, अब आपको कॉन्सेप्ट आ गया प्रेजेंटेशन. आप आंसर नंबर 17 लिखेंगे. जब आपको पता है जर्नल एंट्री, और आपको अब इतना नॉलेज हो चुकी है कि एक ही जर्नल एंट्री बनेगी, राइट माधव? यस सर। और उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि न्यू रेशो देनी रखी थी, तो एंट्री बनेगी पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू. पी एंड एल, क्योंकि जो डेथ हुई है पार्टनर की वो ड्यूरिंग द ईयर हुई है. आयुषी, यस और नो? यस सर। यस और नो? तो मैं ये कहता हूं कि आप पहले ऐसे जर्नल का पेपर में फॉर्मेट बनाएंगे. क्योंकि अब मुझे आपको प्रेजेंटेशन पे भी काम करवाना है. सबसे पहले क्या लिखोगे? डेट ऑफ डेथ, राइट. एंट्री भी लिख लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस. सर आपको क्या पता कि प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा? भाई थोड़ी सी अब एगेस तो आ गई है. एवरेज प्रॉफिट है और कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो आएगा तो प्रॉफिट ही. एवरेज तो प्रॉफिट प्लस का ही आएगा, लॉस तो नहीं आएगा. सस्पेंस अकाउंट डेबिट. आओ बेटे, बड़े दिनों बाद आए हो, सोच सोच के आते हो. 2x, हाथ रुक जाएगा मेरा. जब भी मैं पार्टनर के पार्टनर का नाम लिखूंगा, उसके बीच में मेरा हाथ रुकना चाहिए. कहीं फिक्स कैपिटल तो नहीं है? नहीं है. तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स करंट अकाउंट. एंजल समझ में आ रहा है? अब ये मुझे अमाउंट फाइंड आउट करना है. सॉरी, एक्स कैपिटल अकाउंट. बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं.
रात को सोया ही 3 बजे हूं मैं भी। बीइंग शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर प्रॉफिट, शेयर ऑफ एक्स प्रॉफिट क्रेडिटेड। अब यहां पे आप ना वर्किंग नोट बनाएंगे। अब यहां पर आप वर्किंग नोट बनाएंगे। तरीका देख रहे हो आप ध्रुव? सभी बच्चे तरीका देख रहे हैं आयुषी पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है? यस सर। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 37,000 ये आया। अब इसमें इंक्रीमेंट भी है। कितने की इंक्रीमेंट है? 10% का इंक्रीमेंट है कि नहीं है? तो नाउ द एस्टिमेट प्रॉफिट कितना हो गया? 41,580 आ गया। अब ये 12 महीने का प्रॉफिट है। पहले आप फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। फर्म का प्रॉफिट कितना रहेगा? 5141,580 डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 3 मंथ। ये फर्म का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कितना हिस्सा है उसका? 1/3। 3 से 3 कट गया काम। या ये कितना आ गया? 3465 3465 3465। अगर आप ऐसे पेपर में आंसर एग्जामिनर को देंगे तो एग्जामिनर आपसे बड़ा हैप्पी हो जाएगा, और हो सकता है कई बार आपकी थोड़ी सी गलती के लिए भी वो आपको माफ कर दे, क्योंकि आपने उसको कॉपी चेक करने के लिए दुखी नहीं करा। आपको वर्किंग नोट से ढूंढना नहीं पड़ा। माधव तू तो खासकर सुन ले। यस सर। राइट दक्षिता? यस खाना जितना मर्जी बढ़िया बना लो, अगर प्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छी हुई खिलाने की, तो खाने होस्ट और मतलब मेहमान और होस्ट और गेस्ट दोनों एक दूसरे को गालियां ही निकालेंगे। समझ में आ रही है बेटा निकिता? सो आंसर आ गया? समझ आ गया? ये कौन सा आपकी इसकी पार्टनर की डेथ 30 जून को हुई है, तो ये बताओ 12 महीने में 41,580 आएगा। इसको 12 से डिवाइड करा, 3 महीने तो उसने काम किया ना, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ गया ये। फिर उसके बाद उसका हिस्सा कितना था? 1/3। तो ये उसका एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां पर मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस करूंगा। इसी सवाल में मैं दो चीजें डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? देखिए, ये तो सिंपल सवाल हो गया। अब मैं कहता हूं, मान लीजिए किसी भी पार्टनर की जो डेथ होती है, आपने ये कर लिया कि P&L सस्पेंस कर लिया, ये कर लिया, न्यू रेशियो दे रखी है तो गेनिंग वाला कर लिया। मान लीजिए किसी भी पार्टनर की डेथ, इस केस में मैं ये कहता हूं कि लेट से जो डेथ हुई वो मैं कहता हूं 31/3/21 को ही हो गई। 31/3/21 को ही हो गई। आयुषी मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और उन्होंने बोला डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट करना है उसके हिसाब से। अब ये बताओ, जब आप एंड ऑफ द ईयर में, और कोई एवरेज नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, प्रॉफिट के हिसाब से करंट ईयर का प्रॉफिट बोला है कि डिसीज पार्टनर शेयर बेस्ड ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट, राइट? हम ये एवरेज है, ये प्रोजेक्टेड बेसिस पे लेते हैं कि नहीं लेते? उसने बोला करंट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे लेनी है। इसका मतलब आपका करंट ईयर का प्रॉफिट 56,000 है कि नहीं है? आप 56,000 के हिसाब से उसका पूरा साल का प्रॉफिट देंगे यहां पर। अब 56 के हिसाब से अगर आप दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल काम किया उसने। यहां पर टाइम फैक्टर नहीं लेना, क्योंकि उसने पूरे साल काम किया है। आयुषी अग्रवाल, यस और नो? यस सर। कितना हो जाएगा ये एक तरह से देखा जाए तो? पॉइंट में है, कोई बात नहीं, हम तो, मेरे को तो कॉन्सेप्ट सिखाना है। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, आई थिंक ये अमाउंट आएगा 18,667। अब आप एंट्री पास करेंगे कौन से दिन की? 31/3/21 को पास करेंगे। अब जो एंट्री बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर मारा है और आप एंड ऑफ द ईयर आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया था। P&L सस्पेंस कब करते हैं? जब ड्यूरिंग द ईयर मरा हो। अगर डेट ऑफ डेथ वाले दिन उसकी बुक्स बंद हो गई तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिल गया कि नहीं मिल गया रिद्धि? Yes, sir. तो इन दिस केस योर जर्नल एंट्री इज P&L एप्रोप्रिएशन, नॉट P&L सस्पेंस। दक्षिता? सर मुझे ये पूछना, P&L सस्पेंस पर राइट ऑफ नहीं करेंगे? P&L सस्पेंस तो खुले, P&L सस्पेंस खुलता ही नहीं है बेटा।
P&L नहीं, इस केस में तो नहीं खुलेगा, बट पिछले केस में जो हमने क्वेश्चन वाला करा था, बेटा जो वो हमने P&L सस्पेंस जो है एंड ऑफ द ईयर में क्या करते हैं वो अभी मैटर नहीं कर रहा, बात बात को समझो। एक ही एंट्री पास करनी है मतलब। नहीं नहीं, P&L सस्पेंस कभी तूने राइट ऑफ किया है क्या पूरे साल में? नहीं, बचे हुए पार्टनर्स में नहीं होगा क्या राइट ऑफ? बेटा कहाँ से राइट ऑफ होगा वो? कहाँ तूने एंट्री करी P&L सस्पेंस टू वो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट? अभी पीएनएल अकाउंट जो हमने डेबिट किया तो एक जगह क्रेडिट नहीं होगा तो बस। ये एसेट साइड में चला जाता है बेटा, अगर आप बैलेंस शीट बंद करोगे तो एसेट साइड में चला जाता है। ओके सर। और वो भी कौन से दिन जाता है? ऑन द डेट ऑफ डेथ। अगर आप ऑन द डेट ऑफ डेथ बैलेंस शीट बनाओगे तो P&L सस्पेंस आपका डेबिट साइड में चला जाएगा, अगर डेट ऑफ डेथ वाले दिन अगर बैलेंस शीट बनाओगे। मेरी ओके सर। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? रिद्धि बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला आपको? Yes, sir. वैसे वो आता नहीं है कामया सयाल बेटा, बात या आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो डेट ऑफ डेथ में 3 बातें हमने करी, किस दिन मरा, कौन मरा, लास्ट बुक्स क्या बंद थी, न्यू रेशो दी है कि नहीं दी, न्यू रेशो दिया तो गेनिंग टू डिसीज, और अगर डेट ऑफ डेथ वाले दिन बुक्स क्लोज हो गई तो P&L एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना इस बात का ध्यान। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन को रीड करिए आप। और X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio 4:3 on 1st April 21. They are fixed. लो भाई पहले ही सर आपने क्यों कर दिया, हम बताते हैं ना आपको, मैं बता रहा हूं फिक्स्ड। The capital balance 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. As per the partnership deed, interest on capital is 10% allowed. Z was guaranteed a minimum profit, excluding interest on capital, 35,000 per annum. Deficiencies and will be borne by X and Y equally. Profit at the end of the year was 54,000. Before providing the above, give necessary entry. अब आपको एंट्री कैसे पास करनी है? सबसे पहले आपको यह पता है कि ये वाला प्रॉफिट आगे जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 54। अब आप सवाल खुद करके बताइए जरा, पहली एंट्री बनाइए, पर खुद ट्राई करिए, फिर तो मैं कराऊंगा आपको। इधर देखो बच्चों, सवाल आपने पढ़ लिया, पूरे इफ बट चेक कर लिए आपने। पहली एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस करी। तो सबसे पहले मुझसे जब सवाल पूछा गया तो मैं आंसर में पहले क्या बनाऊंगा? जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा। हेलो, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 18। रिद्धि रिद्धि, तेरा पार्टनर Yes. का नाम लिखते ही हाथ क्यों नहीं कांपता तेरा? अगर हाथ वहां नहीं कांपा ना तो एग्जामिनर तुझे कपा देगा। इतनी Yes, बार, कम से sir. कम 1000 टाइम्स बार बोल दिया, और अभी तो ताजा ताजा बोला था, ताजा ताजा हिंट दिया था। आइए सबसे पहले पुराना प्रॉफिट, और भाई सिंगला साहब इधर दिख ले, अब तू देख ले। सबसे पहली एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना था आपका? चेक करो, 54,000। प्रांशु समझ आ रहा है? अब उसके बाद क्वेश्चन फिक्स कैपिटल है, उसके बाद क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लॉज सवाल में आएगी, नंबर 1 आपको क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है? नंबर 1, इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन द क्वेश्चन, देन फर्स्ट वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। बट इन दिस केस हमें फिक्स कैपिटल दे रखी है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम, अनलेस अंटिल एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, अनलेस अंटिल जब एडिशनल कैपिटल इज गिवन या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ऐसा भी कुछ नहीं है।
तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम, बट इस सवाल में तो मैं ओपनिंग ही दे रखी है। बट अगर क्लोजिंग दी होती और आपको ड्राइंग भी दे रखी है और आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, उस केस में भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेगा। रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही? 4 बातें और साथ साथ बताऊंगा। Yes, sir. फिर दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप ये देखोगे कि आपका पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, 3 लाख 2 लाख, तो एक्स और वाई और जेड का कितना आ गया? 30 20 10, 30 20 10, कितना खर्चा हो गया? 60,000। प्रॉफिट कितना है? 54,000। इनएडिक्वेट हो गया कि नहीं हो गया? इनएडिक्वेट हो गया। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा होगा? जो आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ, नॉट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स लिखते ही हाथ रुकेगा, करंट अकाउंट, टू वाई करंट अकाउंट। इस 54,000 को आप बांटोगे किस रेशो में? 3:2:1। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स, एंजल समझ में आ रहा है? करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड करंट अकाउंट। कितना आ गया? 54 को हमने बांटा, प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। अमाउंट बोलो वसला, कितना कितना आ रहा है? 20। हाँ जी विहान, हाँ जी सर। इनएडिक्वेट को नहीं देखा ना तूने? सर पता था, अब करा ही नहीं, अब कर लिया सर, हो गया पूरा। अब यार पता था करा नहीं, पेपर से आने के बाद बाहर आके करेगा सर पता था करा नहीं। सर वो मैंने वो नहीं पढ़ा कि 54,000 बिफोर एडजस्टमेंट्स था, मेरे को लगा एडजस्टमेंट के बाद था 54, रिवर्स चलाना यार था इतना हमें। कार भाई, इंग्लिश में देख इतनी साफ साफ लिखा है। मेरे को सर लगा रिवर्स करना था, जैसे कल बोल रहे थे यार ना ये क्लास लगने में। से, बेटा लगने से कुछ नहीं होता ना। समझ गया सर। मुझे तो लग रहा था मेरी शादी जो है जिस टाइम हुई उस टाइम जो सबसे बेस्ट हीरोइन थी उस जमाने की, उससे होनी थी। मेरे लगने से क्या है? ठीक है सर, समझ गया। हाँ तो अरे मेरी बात सुन, अभी तुम्हें लगेगा क्वेश्चन खत्म हो गया, बस तो लगा था तुझे क्वेश्चन खत्म हो गया, तुझे भी लगेगा क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं नहीं सुन तो सही, तुझे लगा क्वेश्चन खत्म हो गया, तूने चल इसके साथ एक एंट्री और पास करी होगी कि सर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दूं। मैंने यहां पे एंट्री और डाल दी, तीसरी एंट्री में डाली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करी कि नहीं करी तूने ये? रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये Yes, sir. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। अब आप कहोगे कि सर ये गारंटी का तो सवाल बेमतलब में दिया हुआ है, प्रॉफिट तो हमारा बढ़ गया इन द रेशियो ऑफ आईओसी। मेरी बात समझ में आ रही है रिद्धि? Yes, sir. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो गारंटीड होती है वो किसके लिए होती है? डिविजिबल प्रॉफिट के लिए। वो किसके लिए होती है? और मिनिमम प्रॉफिट के बारे में जो बात कर रहा है उसमें वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ दो। इन दिस केस आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 0, आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 0। आयुषी डिविजिबल प्रॉफिट 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। जो हम गारंटी की क्लॉज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट के लिए। आई थिंक फंडामेंटल के टाइम में बताया था डिविजिबल प्रॉफिट। इन केस अगर मान लो आपका सवाल आ गया पेपर में और इनएडुकेट का सवाल आ गया और आपसे पूछा जाए 1 मार्कर में कि इन डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर, आंसर इज निल। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? निल। अब गारंटी के सवाल में मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है, गारंटी मानो गारंटी नाम की कोई चीज, तो पहले मैंने आपको बोला कि जो प्रॉफिट या लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पर प्रॉफिट और लॉस क्या है? 0।
मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब डेफिशिएंसी, मेरी बात आयुषी समझ आ रही है आर्यन गर्ग? यस सर। मेरा जो प्रोसेस है गारंटी के सवाल में, पहले मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है, अपना डिविजल प्रॉफिट निकाल लिया, डिविजल प्रॉफिट आ गया 0, तो अब 0 की एंट्री तो बनेगी नहीं। अब डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 35,000 की डेफिशिएंसी आ गई। एंड हु इज बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन देयर इक्वल रेशो। तो डेफिशिएंसी की एंट्री बनेगी। दिखा एंट्री क्या बनाई है? नहीं बनाई ना? क्यों? दिमाग में नहीं आई ना बात? ये दिमाग में बात नहीं आएगी आपके लिए डेफिशिएंसी की एंट्री दिमाग में आएगी ही नहीं वहां 90%। आपने कहा प्रॉफिट खत्म हो गया, भाई जो प्रॉफिट, उसको जो गारंटी की बात है वो प्रॉफिट की, और वो प्रॉफिट कौन सा है? डिविजिबल। अब मान लीजिए इन केस ऑफ लॉस है रिद्धि, तो क्या हम गारंटी नहीं देते उसको? देते हैं तो सर। 0 हो या माइनस हो, बात तो एक ही है। उसको तो इंटरेस्ट कैपिटल मिल गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बोला इसमें मिनिमम प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करना है। तो अब आपकी डेफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 35,000 डेफिशिएंसी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो चौथी एंट्री क्या बनेगी? और चौथी एंट्री तुम वहां करना भूल जाओगे। रिद्धि ने एंट्रियां तो कर दी चारों, पर बंदी ने क्या करा? इस कैपिटल की जगह करंट की जगह कैपिटल लिख दिया। मैं बोल नहीं जा रहा हूं भाई करंट फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, फिर नहीं फिक्स कर रही है ये लड़की। तो अगली एंट्री क्या बनेगी? अगली एंट्री बनाओ, अगली एंट्री बनाओ, सर बनाओ अगली एंट्री लिख। हाँ एक मिनट रुक जा। हाँ बेटा, डेफिशिएंसी की एंट्री बनाओ। डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया? मैंने आपको क्या सिखाया था? डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। गारंटेड प्रॉफिट कितना था? 35 माइनस एक्चुअल में से प्रॉफिट कितना मिल रहा है? नील। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 35। 35 को बांटो 1:1 में, उसकी जनरल एंट्री बनाओ। लिख जनरल एंट्री। बढ़िया है। हाँ, अब यहां पर भी जनरल एंट्री किसके थ्रू बनेगी? करंट अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू बनेगी? एक्स। बताइए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि नहीं था रिद्धि? यस सर। दक्षिता समझ आ गया कि नहीं आ गया? काम्या, यस सर। किसने बोला नहीं सवाल अच्छा नहीं था? तूने बोला ना नहीं था सवाल अच्छा। क्यों मजे ले रहा है यार सवेरे सवेरे मेरे से? अच्छा छोड़ यार तू। मुर्गा जान से भी चला जाएगा ना, तुम्हें खाने वालों को अभी स्वाद भी नहीं आएगा। हो गई एंट्री? हो गई सचिन जी? सर अब और वाला सवाल करिए। देखिए ये सवाल तो आपने बड़ा ही नॉर्मल सवाल कर रखा है कितनी बार, पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल है। इस बार मेरी जो गट फीलिंग ये कह रही है कि इस बार एग्जामिनर पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल देगा और उसमें सिंगल एंट्री की जगह बोल देगा जनरल एंट्रीज पास करना, क्योंकि बहुत कम लोग करके जाते हैं और एग्जामिनर को भी पता है कि अगर 100 बच्चों में सिर्फ 10 बच्चे ही ये चीज़ करके आते हैं, बाकी तो जिन्होंने एक आधी बार कर भी रखी होती है उन्हें भूल जाती है। राइट। तो अगर पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल है, आपको सवाल को बहुत पढ़ना है कि वहां पर एंट्री लिखा है या एंट्रीज लिखा है। अब जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट के सवाल में सिंगल एंट्री ना पूछ के आपसे पूछा जाता है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रांशु अरोड़ा सुन रहे हैं मेरी बात? तो उस केस में आपकी एनालिसिस टेबल नहीं बनेगी। नंबर 1, उस केस में एनालिसिस टेबल नहीं बनेगी, पर थॉट प्रोसेस वही रहेगी। थॉट प्रोसेस तो वही रहेगी जो एनालिसिस टेबल की है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी सिंगल एंट्री आती है वो थॉट प्रोसेस एनालिसिस टेबल में वही जाता है जो हम कर रहे हैं। आयुषी यस और नो? यस सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं एनालिसिस टेबल में कि जो गलती से प्रॉफिट दे दिया उसे वापस ले लेते हैं? लेते हैं नहीं। वही थॉट प्रोसेस यहां रहेगा, पर उसकी एनालिसिस टेबल बना के, वहां टेबल ना बना के उसकी जनरल एंट्री पास कर लेंगे। अब इस जो एंट्री होती है
ये ना P&L सस्पेंस से होगी ना P&L एप्रोप्रिएशन से होगी। इस अकाउंट को रेक्टिफिकेशन के लिए बोला जाता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरी बात आयुषी समझ आ रही है? Yes, sir. तो जो पहली एंट्री बनेगी, जो ये 139 प्रॉफिट वापस आएगा, और मैंने बोला था जिस रेशो से गया है उसी रेशो से वापस आएगा, जिस रेशो से गया है उसी रेशो से वापस आएगा। रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, तो मैं जर्नल बना रहा हूं, आप बनाइए मेरे साथ यही जर्नल सवाल। जर्नल ये यहां तो ये तुझे समझ आ रही है ना कि जो चीज, एक चीज बता, अगर मैं तेरे घर पैसे लेने आता हूं और तुमने 50,000 का नोट, 50,000 का बंडल देती है और उसमें 2 नोट फटे हुए हैं, मैं कहूंगा वो कहीं, तू मुझे कहेगी सर एक बंडल को ना खोलो मत, मुझे एज इट इज वापस दे दो, मैं तुमको वापस दे दूंगा। अब तुम मुझे सही वाला बंडल दोगे नहीं दोगे? यही थॉट प्रोसेस रखना है यहाँ पर। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, सैलरी नहीं लगाई। अब आप पहली एंट्री क्या करोगे, और अब इसमें डेट दी हुई है कौन सी, 31 मार्च 22, तो आप डेट कौन सी डालोगे यहां पर? पहले जो प्रॉफिट आपने वापस ले लिया उसकी एंट्री करोगे। अब जब प्रॉफिट वापस लोगे तो आप डेबिट 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 करते हो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स, हाथ फिर रुक गया। हाँ भाई विहान, समझ गया सर। एक्स करंट लिखूं या कैपिटल लिखूं? सर करंट ही लिखेंगे करंट क्योंकि लिखेंगे। अब लगा ना करंट, एंट्री होगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पर वर्ड लिखा जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट, और नरेशन लिखोगे बीइंग रॉन्ग प्रॉफिट। विहान कितना था ये, 139 था बेटा। इसको 7:3 में बांटो, क्या आ रहा है? आपने तो कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है? 40। पहली एंट्री समझ में आ गई सबको? निकिता, दक्षिता, Yes, sir. यस सर। अब जब आप पास एडजस्टमेंट का सवाल करेंगे और अगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है या सैलरी की, अब आप ड्यू और ट्रांसफर की एंट्री नहीं करेंगे। आप ड्यू और ट्रांसफर वाली एंट्री, आप एक सिंगल एंट्री करेंगे जो बनेगी ट्रांसफर वाली, P&L एडजस्टमेंट वाली एंट्री। मेरी बात समझ में आ रही है एंजल? अब आप दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे? आप क्या 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 भूल गए हो बेटा? आपने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% भूल गए। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% भूल गए, आपके दिमाग में 2 बातें तो क्लिक होनी चाहिए। क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है? क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है? आंसर इज द फिक्स कैपिटल। मुझे डेट ही नहीं पता इसकी। अब मुझे यहां डेट ही नहीं पता। आप कहोगे सर मैं इसे ओपनिंग मानूं या क्लोजिंग मानूं? मैं कहता हूं तू क्लोजिंग मान ले, ओपनिंग मान ले, बात तो एक ही है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ही नहीं है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। इन दिस केस अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल बोथ आर सेम, जब तक कि एडिशनल कैपिटल ना हो या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ना हो। इतना बकने के बाद भी अगर तुमने पेपर में गलती कर दी तो समझ लो फिर तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इतनी बार तुम्हारे आगे गाने गा दिए मैंने, इतने गाने गा दिए, इतने गाने गा दिए। अब देखते हैं तुम्हारी किस्मत और मेरी किस्मत कितनी काम करती है। कर्म में कोई कमी नहीं है, फल में देखता हूं कितनी मिलती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाएंगे? 10% लगाना है। और यहां पे मुझे पता लग गया कि एडुकेट है, यहां पर भी चेक करना है इनएडुकेट यहां पर भी चेक करना है इनएडुकेट या एडुकेट प्रॉफिट है कि नहीं है। एक बार 6 नंबर का सवाल आया जिसमें 5 एडजस्टमेंट का सवाल आया इनएडुकेट प्रॉफिट के ऊपर। ये इनएडुकेट पीछा नहीं छोड़ता विहान। अब ये एंट्री क्या बनाओगे आप? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्रेडिट होता है कि नहीं होता? तो आप एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
2x करंट अकाउंट 2y करंट अकाउंट। कितना था मेरा ये? 45 20 65 ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी हो गया। अब आप क्या भूल गए हो? सैलरी क्या लिखा है? 1500 रुपये पर मंथ। और एक्स की सैलरी कितनी लिखी है? 25,000 पर एनम। बड़ा ध्यान रखना ये भी। तो क्या लिखोगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 25,000 और वाई का आएगा 18,000। 1500 इंटू करंट अकाउंट। अगली एंट्री करिए आप। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये यही चीज हम पता अनन्या टेबल में करेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट। आई थिंक ऐसे करने से हमारा फंडामेंटल का चैप्टर अब कवर हो गया कि नहीं हो गया? कितना आया पी एंड एल एडजस्टमेंट में? 43 25 और 18,000 बीइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक लास्ट एंट्री रह जाएगी आपकी, सॉरी सैलरी एंड, हाँ अब लास्ट में आपका रिवाइज प्रॉफिट रह जाएगा नहीं रह जाएगा? अब वो रिवाइज प्रॉफिट कितना आ गया आपका? दक्षिता रिवाइज प्रॉफिट कितना आया है? 31,000। किस रेशियो में बांटेंगे इसको? 7:3। वेरी गुड। तो एंट्री क्या बनेगी? लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट। बेटा ये शौकीन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जुकाम लग रहा है तेरे को, घना लगता है मेरे को, दवाई ले आऊं? कॉफी मंगा दूं? रम मंगा दूं गर्म पानी में? कितना आ गया ये? 31,000 इन द रेशो ऑफ, अगर आप इन सभी चीजों को अगर आप क्लब करके लेजर बना दें तो आपकी वही एंट्री का आंसर आ जाएगा। अब क्या रह क्या गया इसमें? मैं समझा नहीं, आपकी बात ही नहीं समझा मैं। ये कर तो दिया हमने ये। अगर जनरल एंट्रीज बनानी है, टेबल बनानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेबल में तो सिंगल एंट्री नेट इफेक्ट आ जाता है। यहां लिखो बीइंग रिवाइज्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। बताइए दर्श, समझ आ गया कि नहीं आ गया? करिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और करिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्पा लिमिटेड इशूड 11,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each as a collateral security for a loan of 9,50,000 from the ICICI Bank. The company was unable to repay the loan on which interest is also outstanding rupees 1,50,000 on 31st March 2021. On 31st March 2021, the ICICI Bank exercised the right vested in it by the way of debenture being issued as a collateral security. Give entries in the books of Pushpa Limited on 31st मार्च फॉर द अबव। हमने जो जर्नल एंट्रियां पास करनी है वो 31 मार्च 21 की पास करनी है। पहले एक बार सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। डिबेंचर इशू कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो ये प्रिंसिपल लोन लिया कि नहीं लिया वसला,
इस 9.5 लाख के बदले में आपने 11,000 डिबेंचर यानी 11 लाख रुपए के आपने डिबेंचर कोलेट्रल में दिए। तो डिबेंचर इशू कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्रिंसिपल लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में आप एडिशनल लायबिलिटी दे रहे हो, और जो ये कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है इसे आप फुटनोट में दिखाते हो, क्योंकि बिकॉज ये कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। ये काम तो कर लिया। अब कंपनी को जब लोन रीपे करने की बारी आई वो फेल हो गई। तो ये बताइए, जो कंपनी ने कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक को दे रखी है वो उसको अपने अधिकार को प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा, यूज करेगा नहीं करेगा। अब वो ये बताना पूछना चाहता है एग्जामिनर आपसे कि कंपनी ने पेमेंट देने के लिए फेल हो गए। अब कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रियां होंगी, और कि बैंक ने अपना जो ये राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया? जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं चल पाएंगे। और वो कब किस दिन एक्सरसाइज किया अपना उसने राइट अपना? 31 मार्च को। और आपसे क्या पूछ रहा है? एंट्रीज। तो अब आपको पता है, एक चीज पहले आप बात को सुनिए, अब आपके दिमाग में दो बातें आएंगी कि जब हमने डिबेंचर इशू से कोलेट्रल सिक्योरिटी किया था तो उसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दिखाया होगा। अब उसमें दो मेथड होते हैं, विदाउट पासिंग ए जर्नल एंट्री और विद पासिंग ए जर्नल एंट्री। सचिन आनंद, यस और नो? यस सर। तो हम यहां मान के चलेंगे कि हमने जर्नल एंट्री पास कर रखी थी। अब दूसरी कंफ्यूजन ये आएगी कि जो मैंने ये 9.5 लाख रुपए का लोन लिया, क्या मुझे इसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है? दैट इज द बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आंसर इज नो। आंसर इज, क्योंकि वो आपसे कौन से दिन की एंट्री पूछ रहा है? 31 मार्च की। उसने पर्टिकुलर एक डेट दे दी। अगर वो कहता नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और ये डेट ना देता तो मुझे वो भी एंट्री करनी पड़ती, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 950 रिद्धि, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. कुणाल, विहान, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है सर। तो यहां पर 31 मार्च की एंट्री करनी है। तो पहले एंट्री क्या होगी? वो एंट्री जो हमने ऑलरेडी बुक्स में पास कर रखी थी, वो एंट्री क्या थी? डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। मैंने ये मान के चला कि डिबेंचर को दिखाने के दो तरीके होते हैं, कोलेट्रल वाले, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री और विद पासिंग है। तो मैं ये मान के चलूंगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो मैं ये मान के चलूंगा कंपनी ने जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास कर दी थी। कितने फोन है, क्या हुआ? कर दी थी, जर्नल एंट्री पास कर दी थी। तो पहले उसकी रिवर्स एंट्री बनाऊंगा विहान में। हाँ जी सर। तो लिखो, इन द बुक्स ऑफ पुष्पा लिमिटेड जर्नल, इन द बुक्स ऑफ पुष्पा लिमिटेड जर्नल, जर्नल बनाओ इन द बुक्स ऑफ पुष्पा लिमिटेड। आयुष अग्रवाल, सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आर्यन गर्ग, डीपीएस, यस सर। तेरा कंपनी में क्या हाल है? अब कुछ प्रैक्टिस कर रहा है या कुछ घर पे सिर्फ जो मैंने करा दिया वही कर लेता है बस? नहीं सर, कर रहा हूँ तो। कल पेपर देने नहीं आएगा, परसों आइयो मत यहाँ पर। अरे सर, कल तो फेयरवेल है मेरा, कल नहीं आ सकता। ओहो, मैं कौन सा कह रहा हूँ तू कल आ जाएगा जब फेयर है? तो कल तो फिर बोतला दे डट खुलन गए हैं। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं भी एक चीज होती है बेटा, एक कुछ नहीं नाम का भी एक ड्रिंक होता है। नो सर। हाँ, वो पता है, एक ना ब्राह्मण से पूछा जाता है कि सर प्याज खाते हो? कहता हरे 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 हरे, मतलब ग्रीन प्याज। हाँ जी। नॉन वेज खाते हो? कह रहा श्री 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 श्री, मतलब मगज। दारू पीते हो? कह रहा रम 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 रम। तो ब्राह्मण वही तो होता है जो ये चीजें नहीं पीता। तो पहली एंट्री बनेगी इन द बुक्स ऑफ पुष्पा लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री इज, डेट डालो 31 मार्च 2021। द फर्स्ट एंट्री इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, 8% डिबेंचर सस्पेंस, सॉरी 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बेटा रिवर्स एंट्री करेगी ना दक्षिता, पहले तो ये एंट्री पास कर चुकी है, परसेंटेज Yes, sir. डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब उसकी रिवर्स एंट्री बनेगी, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर सस्पेंस। बीइंग
डिबेंचर सस्पेंस राइट ऑफ, या ये लिख दो ना, बीइंग डिबेंचर इश्यूड कोलेटरल सिक्योरिटी राइट ऑफ। पहली एंट्री आ गई। अब आपका 9.5 लाख रुपए का बैंक लोन था, इसको रीपे करने में फेल हो गए। अब इसकी जगह कौन आ जाएगा? अब इसकी जगह पहले वो बैंक लोन था, अब ये बैंक लोन अपनी एक्सरसाइज हो गई, तो मतलब दिस डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी वाले अब एक्चुअल डिबेंचर बन जाएंगे, राइट? तो अगली एंट्री क्या बनेगी? और कितने के डिबेंचर? टोटल आपने 9.5 लाख रुपए का तो बैंक लोन था और 1.5 लाख रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, ये भी बुक्स में स्टैंड होगा। अब ये लायबिलिटी ये खत्म होगी बैंक लोन की, तो लिखो सेकंड एंट्री लिखो, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंड 9.5 लाख, 9,50,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट। क्यों कर रहा हूं डेबिट? क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी थी, अब मैं खत्म कर रहा हूं। ध्यान समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। 8% डिवेंचर अकाउंट। अब ये जो 11 लाख के डिवेंचर, ये आपके अब एक्चुअल डिवेंचर हो गए। रिद्धि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इंटरेस्ट तो देना नहीं है ना, इंटरेस्ट की कोई एंट्री है। ये 2 एंट्रियां बन गई कि नहीं बन गई? सर एक बार पहली एंट्री फिर से बता दो। हाँ बेटा, एक चीज बताओ आयुषी, जब हम डिवेंचर इश्यू दे कोलेटरल सिक्योरिटी करते हैं, हमने ये मान के चले कि हमने एंट्री पास कर रखी थी, यस सर। तो वो एंट्री क्या पास की थी तूने? कोलेटरल वाली, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। यस सर। अब इसे रिवर्स करेगी कि नहीं करेगी खत्म करने के लिए? यस सर। जो तूने 11 लाख की एंट्री पास कर रखी थी, क्योंकि अब उसका रोल खत्म हो रहा ना, यस सर। वो हो गया खत्म। अब सेकंड एंट्री ये तेरी 9.5 लाख रुपए की बैंक लोन था, ये तेरी बुक्स में लायबिलिटी थी, इसे खत्म करेगी तो इसे डेबिट करेगी। यस सर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन तेरी लायबिलिटी थी, इसे खत्म करेगी तो डेबिट करेगी। यस सर। एंड दिस लायबिलिटी इज कन्वर्टेड योर न्यू लायबिलिटी, यस सर। राइट? जैसे एक बंदे का तलाक होता है, पुरानी बीवी जाती है, उल्टी हो जाती है, नई आ जाती है। एक लायबिलिटी गई, एक लायबिलिटी आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? लगेगी तो लायबिलिटी, चाहे जैसे मर्जी कर लो। चलिए, दोनों एंट्रियां समझ आ गई आयुषी? यस सर। अच्छी बात नहीं आई समझ में? हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा हो तो फिर हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पर बेटा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है इंटरेस्ट हो ही ना। तो फिर सर फिर कैसे लिखेंगे फिर? तो बेटा अब हमने कोलेट्रल से ज्यादा तो दे नहीं रखा, कोलेट्रल तो हमने 11 लाख का ही दिया हुआ है ना। यस सर। अगर इंटरेस्ट ज्यादा बन गया तो वो डूब जाएगा, और क्या करेंगे? तो क्योंकि- बैंक करना पड़ेगा, हाँ जी। बैंक करना पड़ेगा फिर। नहीं बैंक को तो बैंक तो कर ही नहीं सकते हम ना बेटा, मेरी बात सुन, अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा तो बैंक को हम देंगे, हाँ बैंक करना पड़ेगा। ओके हमारा बैंक कम हो जाएगा ना। आयुषी का सवाल है कि सर अगर कोलेट्रल से ज्यादा हो गया अमाउंट, आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, डिबेंचर तो हम बेटा बैंक को पेमेंट हम तो देंगे ना, पेमेंट हमें तो धंधा करना है, तो हम बैंक करेंगे। नहीं समझ में आई बात? ये आयुषी ये कहना चाहती है यहां पर। चलिए अदर देन कैश का सवाल करके दिखाइए मेरे को। देखो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, ये मैं नहीं करा रहा। इसमें मैं बता देता हूँ, आपका जो बच्चे बता रहे हैं गुडविल आ रही है वो 368,500 की आ रही है, बाकी तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करते हैं। राम एंड खान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इट वाज डिसाइड टू द शेयर प्रॉफिट इक्वली। पीएनजी पीएसआर का सवाल हो गया। On the that date, the balance sheet, journal reserve, advertisement suspense. They also decide to underline the word continue the journal reserve in the new balance sheet. इसका मतलब journal reserve को distribute नहीं करना, और कह रहा but the advertisement suspense account to be written off. तो अब आपको क्या होगा, जो ये advertisement suspense written off है, ये तो old ratio में write off हो जाएगा, और इसके लिए क्या बन जाएगी, जो journal reserve को write off नहीं करना, मतलब journal reserve को distribute नहीं करना, इसके लिए समझौता एंट्री बन जाएगी, that is the gaining to sacrifice। करके दिखाओ अब ये। पहली एंट्री लिखो आप,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, लिखो राम वसला राम, करंट लिखूं या कैपिटल लिखूं? कैपिटल। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, खान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो राइट ऑफ होगा ही होगा ना। और जनरल इधर को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसके लिए आपकी समझौता एंट्री बनेगी द गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, सॉरी राम कैपिटल खान कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 45,000 इन द रेशो ऑफ 2:1। और दूसरी एंट्री बनेगी खान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000। माधव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिद्धि, विहान, कुणाल, दर्श, काम्या, निकिता, आयुषी, यस सर। 10,000 Yes, कैसे sir. होगा? आपने ये 2/3 माइनस 1/2 ये सेक्रीफाइस गेन निकाल लिया, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि जनरल इधर को बांटना नहीं है। करके देख, हाँ दे रहा हूं तुझे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई विहान? ये लीजिए डिसोल्यूशन का लास्ट सवाल करेंगे आज। आइए, आफ्टर द रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस सक्सेसफुली फॉर 10 ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर ड्यू टू द विच दे डिसाइड डिसॉल्व द फर्म। They were sharing profit in the ratio 1:1:1, partner XYZ. Z, a partner, had given loan to the firm 40,000 but accepted 36,000 in full settlement. यहाँ पार्टनर का लोन है, आपका पार्टनर का चाहे लोन बाय पार्टनर है चाहे लोन टू पार्टनर हो, याद रखना रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, और इसका जो सेटलमेंट होगा थ्रू बैंक अकाउंट होगा। तो आप लिखोगे लोन बाय Z 40,000 टू बैंक 36,000, 4,000 रुपये बच गए नहीं बच गए, वो कहाँ चले जाएंगे? रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन नहीं लिखा था ना तूने, क्यों? टू रियलाइजेशन। जो भी पार्टनर लोन का जो डिफरेंस होगा, अगर कोई डिफरेंस आता है पेमेंट में, तो वो बैलेंस कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में। आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर एंट्री फिर से एक बार रिपीट कर दो। आयुषी, जेड का लोन 40,000 रुपये था, यस सर। जेड का लोन का 40,000 रुपये था, तो आप जेड लोन को कैसे लिखोगे? जेड को खत्म करोगे तो जेड लोन अकाउंट डेबिट 40,000, बुक्स में तो 40,000 था ना वसला, तूने 36 क्यों ले लिया? बुक्स में तो बुक वैल्यू 40,000 थी, बुक वैल्यू 40,000 थी, आपने उसे कितने में पेमेंट दिया उसको? 36, तो बैंक हो गया 36, 4,000 कहाँ आ जाएगा? रियलाइजेशन में आ गया कि नहीं आ गया आयुषी? यस सर। राइट। और अगर लोन टू पार्टनर है तो भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, नहीं होगी। पार्टनर लोन तो कभी रियलाइजेशन में जाता ही नहीं है, चाहे वो लोन बाय पार्टनर या लोन टू पार्टनर हो। 50 बार बोल दिया था मैंने तुम्हें ये। ओल्ड फर्नीचर हैड बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स, इसका मतलब हैड बीन रिटर्न ऑफ मतलब अनरिकॉर्डेड हो गई। बैंक टू रियलाइजेशन 12,000 12,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 5,000 बोर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय एक्सपेंसिस, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर, then no entry pass in the books of account. And the last entry is loss on dissolution. X capital account debit, Y capital account debit, Z capital account debit to realization 30,000 10,000 10,000 10,000. Now today classes बता देते। हाँ जी? थर्ड वाली क्या बोली सर आपने? थर्ड वाली बेटा realization expenses borne and paid by the partner, then no entry pass in the books of हाँ account. जी, ठीक है सर, ओके। हाँ, और नहीं तो जब तक हाँ बेटा ये बात नो एंट्री लिखना है ना, खाली नहीं छोड़ोगे। नो एंट्री आप खाली होकर क्या करोगे? जब तक एग्जामिनर को बताओगे नहीं कि नो एंट्री, उसे क्या सपना आएगा कि तुझे आता है कि नहीं आता? तो आज की क्लास नहीं ओवर करें, कल की क्लास 3:30 कर दूं? नहीं, कल की तो 4 बजे होगी ना, कल की तो पेपर है तुम्हारा, सवेरे 10 बजे आ जाना पेपर देने के लिए, ठीक है? हाँ